हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबीआई ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के फॉर्म को कैसे फिलअप करना है दोस्तों, उसको ध्यान से सुनना होगा आपको। इसके पहले मैंने जो मुख्य परीक्षा फॉर्म होता है, जिन लोग ओपन में पहली बार जो है एग्ज़ाम दिला रहे होते हैं, उन बच्चों को हम ICR फॉर्म भराते हैं ना, उसमें लिखा रहता है। अब जो है आप लोग जो है गूगल से डाउनलोड करके या कोई कंप्यूटर सेंटर से परीक्षा फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन स्कूल से इसका फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। आपको जो है डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आप जो है कोई भी ओपन स्कूल के सेंटर में उसको ले जाकर जमा कर सकते हैं। तो वो फॉर्म अलग होता है और ये सिर्फ सप्लीमेंट्री यानी कि जैसे कि आप अभी अक्टूबर सितंबर में फॉर्म भरे होंगे, उसका अभी रिजल्ट आएगा, उसमें यदि आप फेल हो जाते हैं, है ना, वही बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। जिन लोग फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार RTD वाले भी इसको भरेंगे, क्योंकि दोनों फॉर्म का पैटर्न एक ही है। यहाँ पर ऊपर में RTD बस लिखा होगा, बाकी फॉर्म भरने का तरीका एक ही है। तो मैं एक एक चीज़ को आपको समझा देता हूँ कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना है और मेरे ख्याल से आपको वीडियो को देखते हुए फॉर्म को भरना चाहिए, है ना। तो ये जो है अवसर, जिन लोग अवसर फॉर्म कहते हैं इसको, जिन लोग फाइल हो गए हैं या RTD एक विषय का बचा हुआ है, वही बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और जिन लोग 5 विषय या पहली बार ओपन परीक्षा दिलाएंगे, उन लोग ICR फॉर्म भरेंगे, जिसमें पूरा संपूर्ण डिटेल विवरण रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर दर्ज कर देंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने एक रोल नंबर दर्ज कर दिया। उसके बाद सेकंड में देखिए परीक्षार्थी का नाम लिख देंगे आप, अंग्रेजी या हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं। पति पिता का नाम हिंदी या अंग्रेजी में लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। यदि आप दूसरे बार सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो सेकंड लिख देंगे ये वाला में, ठीक है। ये वाला को समझ लीजिए, ये है ना। यदि आप तीसरे बार सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, तीसरा, चौथा बार है तो चौथा, पांचवा बार है तो पांचवा, यहाँ पर लिख देंगे। माध्यम हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी लिखेंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जितना विषय लेकर आपने ओपन परीक्षा दिलाया था सबसे पहले बार, उन सारे विषय को, 5 विषय को यहाँ पर लिखना है। ये देखो विषय का नाम, अगर 10वीं वाले हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित। यदि 12वीं वाले जो विषय आपने लिया होगा, हिंदी, भूगोल, जो भी लिए होंगे, इतिहास, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, उसको आपने भर देना है और यहाँ पर उसका विषय का कोड भर देंगे। विषय का कोड जो है ओपन परीक्षा का उसके फॉर्म में रहता है दोस्तों, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में देखिए, अब आप जिस विषय में फेल है, चाहे प्रैक्टिकल में फेल हो, चाहे किसी भी चीज़ में फेल हो, तो यहाँ पर उन 2 विषय को या 3 विषय में फेल है तो तीनों 4 विषय का नाम लिख देंगे और कोड लिख देंगे, ठीक है। मैं कोड वाला भी आपको यहाँ सामने में दिखा देता हूँ, ठीक। और यदि आप प्रैक्टिकल में हैं तो ये वाला ऑप्शन को भरेंगे, ये वाला ऑप्शन को आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ये वाले वहाँ के टीचर जो है वो भरेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ऊपर तक का भरना है, इसको बिल्कुल फिलअप नहीं करना है, ठीक। उसको वो लोग जो है भर लेते हैं। और नीचे में घोषणा पत्र में फिर अब आप अपना नाम लिख देंगे, है ना। ये यहाँ पर नाम लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और मोबाइल नंबर और पता लिख देंगे, तो ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और एक फ़ोटो ऊपर में डालना है, ठीक। फ़ोटो कहाँ पर डालना है उसको देख लीजिए, ये यहाँ पर एक फ़ोटो आपको लगा लेना है। और यहाँ पर यदि आप 10वीं हैं तो 10वीं में टिक करना, यदि 12वीं है तो 12वीं में टिक करना, ठीक है। अब मैं आपको एक विषय वाला सूची दिखा रहा हूँ, देखिए ये कक्षा 10वीं के लिए है ना, मैं लिख देता हूँ। और ये कक्षा 12वीं के लिए है, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए। तो यहाँ पर जो मैं विषय कोड की बात कर रहा था वो ये रहा दोस्तों। यदि आप 10वीं के हैं और जिस विषय में फेल हुए हैं उसको, जैसे आप विज्ञान में फेल हुए तो विज्ञान लिखकर यहाँ पर 212 कोड लिख देंगे। यदि आप रसायन में सप्लीमेंट्री आए हैं तो जो डिब्बा दिया था ना, पहले मैं आपको दिखाया था, उसी में ही आपको ये 313 लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये इसी फॉर्म में RTD लिखा रहता है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। फॉर्म भरने का तरीका दोनों एक ही है। देखिए यहाँ पर सिर्फ RTD बस लिखा हुआ है,
मैं गोल घेरा कर, देखिए RTD लिखा हुआ है। बाकी फॉर्म भरने का तरीका सेम है। ये देखिए, ये जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो आप सप्लीमेंट्री फॉर्म भरेंगे ना, उसे भी यही पॉइंट रहता है, तो अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर लिखा हुआ है, देख लीजिए आपके सामने है ना। ये 31 दिसंबर इन्होंने पहले ही घोषित कर दिया है, 31 दिसंबर तक आपको भरना है। तो ये सारा चीज़ जो है सब एक ही रहेगा, जैसे जैसे मैं बोला हूँ वैसे वैसे आप लोग भर लेना दोस्तों। ठीक है, अगर कोई कठिनाई आता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, और जो भी क्वेश्चन पूछेंगे परीक्षा के समय आपको बताया जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट प्रश्न का PDF भी जारी किया जा रहा है ना, जिसके लिए थोड़ा सा कुछ सहयोग राशि की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, है ना। यदि आप जो है व्हाट्सएप से जुड़कर जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सहयोग राशि जो है, हेल्प राशि जो है जमा करके PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक।